देखिए इतनी कविताएं, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्ते, होली की शुभकामनाएं। आप देखा कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई वो हुई नृत्य से, गान से, और बीच में फंसा दिए गए कवि। अब पता नहीं ये जो टॉर्चर है ये कवियों पे है या श्रोताओं पे। आप सोच रहे होंगे अगला नृत्य कब आएगा, दूसरा कवि आ गया, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल आपका टॉर्चर हो रहा है। नाम है मेरा अभिषेक मिश्रा, अभी अभी मेरा नाम बदला गया, अवधेश मिश्रा दिनकर जी ने बदल दिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि कल मैं अपने को क्या कह के बुलाऊं। फिर मैंने सोचा मैं खुद को नाम लेके क्यों बुलाऊंगा, जिसको जो रखना होगा बुला लेगा। तो चलिए फिर इतना आपने बर्दाश्त किया है तो मुझे भी बर्दाश्त कर लीजिए। सोच के आया था कि एक कविता सुनाऊंगा, और अब लग रहा है कि एक से ज्यादा ही सुना दूं। बर्दाश्त की हद भी तो देखनी जरूरी है ना। हमारे सीजी सर तो लग रहा है चले गए, क्योंकि उन्होंने कहाँ पर हैं। अच्छा चलिए, मुझे दिखे नहीं पर सुन रहे हैं, इसका मतलब अच्छा है। चिंता मत करिए, एक ही सुनाऊंगा। बस एक विचार आया अभी, ऋचा जी ने यहाँ एक शुरुआत की कि शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया जाए आज। तो आपको बताऊं, मैं हाथ से लिखना बड़ा मुश्किल होता है, मैं नहीं लिख पाता हूँ। कभी कभी प्रयास किया एक दो कविताओं में, लेकिन जहाँ तक हिंदी की बात है, हिंदी बड़ी अच्छी लगती है। मेरा विषय नहीं रहा है अध्ययन का, लेकिन अच्छी लगती है। तो मैंने कुछ समय पहले एक होली पर कविता लिखी थी, मगर होली के कार्यक्रमों में जैसी कविताएं सुनाई जाती हैं वो कविता जो है वो वहाँ पे किसी तरह के अत्याचार से कम नहीं होगी। पर बात शुद्ध हिंदी की हुई है तो सिर्फ उसकी 4 पंक्तियां मैं आपसे सुनाऊंगा और फिर आपको व्यंग्य सुनाऊंगा। होली पर है ये कि मैं श्याम भी, मैं श्वेत भी, मैं श्याम भी, मैं श्वेत भी, मैं भिन्न भी, अद्वैत भी, और मैं लालिमा सिंदूर की, मैं रक्त का आवेग भी। तो चुटकी भरूं या अंजलि, बस प्रेम की बोली बनूं, उद्वेग को शीतल करूं, उस भाव की होली बनूं। पूरी कविता अगर आपको सुननी हो तो इस कार्यक्रम के बाहर कभी मिलिएगा, मैं सुना दूंगा।